रशिया और यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई थी। तब से आज तक इस युद्ध में कई उतार चढ़ाव सामने आ चुके हैं। कभी रशिया यूक्रेन पर भारी पड़ा तो कभी यूक्रेन ने रशिया को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब ये जंग एक ऐसे मुकाम पर आ चुकी है जहां से ये आगे क्या मोड़ लेगी, ये बहुत कुछ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन पर ही निर्भर करता है। दरअसल यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर एक ऐसे हमले को अंजाम दे दिया जिसकी कल्पना पुतिन ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद आप खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले से शुरू हुई जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब ये जंग एक नए दौर में पहुंच गई है। रूस के हमलों से बैकफुट पर चल रहे यूक्रेन ने रूस में 6000 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसे हमले को अंजाम दिया है जिसकी दुनिया की दूरी पर खड़ी इन लॉरियों से रिमोट के जरिए ड्रोन्स लॉन्च किए गए, जिन्होंने एयरबेस तक पहुंचकर 40 से ज्यादा A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया। ये वही बॉम्बर्स हैं जिनका रूस सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूक्रेन पर हवाई हमलों के लिए करता है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद जिन लॉरियों में इन ड्रोन्स को रूस लाया गया था, उन्हें भी विस्फोट से नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने रूस के जिन एयरबेस को निशाना बनाया, उनमें इरकुत्स्क स्थित बेलाया एयरबेस जो यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूर है, उलन्या एयरबेस जो यूक्रेन से 3674 किलोमीटर दूर है, डाइगिलेवो एयरबेस 2161 किलोमीटर, इवानोवो एयरबेस 2000 किलोमीटर और अमूर एयरबेस 6000 किलोमीटर दूर है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक रूस को इन ड्रोन हमलों से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हमले में रूस के कई जासूसी विमान निशाना बने जिनकी कीमत करीब 350 मिलियन डॉलर है, जबकि एक यूक्रेनी ड्रोन्स की कीमत महज 40,000 रुपए। खास बात यह है कि यूक्रेन ने इन हमलों को तब अंजाम दिया जब एक दिन बाद ही 2 मई को इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के प्रतिनिधि मिलने वाले थे और दोनों के बीच शांति वार्ता प्रस्तावित थी। इस हमले से ये साफ हो गया है कि दुश्मन को छोटा समझकर कमजोर नहीं समझना चाहिए। भविष्य के युद्धों में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका अहम रहने वाली है। ये हमने हाल के ऑपरेशन सिंदूर में देखा, अब यूक्रेन के ताजा हमले से समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो देखिए, यूक्रेन लगातार 18 महीने से ये तैयारी कर रहा था कि वो रशिया के अंदर घुस के रशिया को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार है कि रशिया किस तरह से इस अटैक का जवाब देता है।